दोषी पुलिसकर्मियों को लेकर के जांच की जा रही है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। प्रतापगढ़ की पुलिस किस तरह से ठुमके लगाती है वो सामने आया। कोतवाली पुलिस के डांस का वीडियो वायरल हुआ है। सपना चौधरी के गाने पर दर्जन भर पुलिसकर्मी ठुमके लगाते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। फौजी की पिटाई के जश्न में पार्टी देने की चर्चा की जा रही है। दोषी पुलिसकर्मियों की जांच मैनेज कर गए जांच अधिकारी और इसी को लेकर के पुलिसकर्मी खुश हो रहे थे। प्रतापगढ़ की पुलिस के ठुमके देखिए। यही पुलिस अपराधियों के आगे नाकाम नजर आती है। यह उत्तर प्रदेश की पुलिस है। नाच गाकर इस बात का जश्न मना रही है कि फौजी की पिटाई करके बच गए। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। यही वो पुलिस है जिस पर आपको भरोसा होता है कि आपकी सुरक्षा करेगी, लेकिन आम आदमी की सुरक्षा में नाकाम पुलिस ठुमके लगा रही है। शर्मनाक तस्वीरें प्रतापगढ़ की पुलिस के लिए। क्या इन पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई होगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ने के आरोप जिस तरह से लग रहे हैं, उसी के बीच ये पुलिस मदमस्त है, ठुमकों पर नाच रही है, सपना चौधरी के गाने का आनंद ले रही है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि इनके इलाके में अपराधी सक्रिय क्यों हैं, बदमाश क्यों आखिरकार अपनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ये नाकाम नकारा पुलिस के जवान यहाँ पर ठुमके लगा करके मस्ती का इजहार कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम आपको आज की बड़ी खबरों की बात करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन की। आज दूसरा दिन है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में एलएसी के हालात को लेकर बयान देंगे। भारत और चीन के बीच इस वक्त सीमा को लेकर विवाद चरम पर है, तनाव चल रहा है। दूसरी खबर हम आपको बता रहे हैं महोबा की व्यापारी की मौत को लेकर, जहां इंद्रकांत की मौत के मामले में डीजीपी ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। यह टीम 7 दिन में जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तीसरी खबर है सबसे बड़ी आज की, आगरा के मुगल म्यूजियम के नाम को बदलने की। सीएम योगी ने आगरा मंडल की बैठक करके मुगल म्यूजियम का नाम बदल करके अब छत्रपति शिवाजी महाराज कर दिया है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान म्यूजियम का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। चौथी खबर आज की बड़ी है, समाजवादी पार्टी का प्रदेश भर में हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन। बलिया में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का पुतला फूंका गया। मिडी चौराहे से लेकर के एनसीसी तिराहे तक जर्जर सड़क को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे। विरोध करते हुए मंत्री का पुतला फूंका। सड़क की वजन से फल विक्रेता की हम आपको बता दें कि ट्रैक्टर के कुचलने से मौत हो गई थी। मृतक फल विक्रेता के परिवार वालों को 25 लाख का मुआवजा और विधवा पत्नी को सरकारी नौकरी की मांग भी की गई है। तो बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। एलएसी पर तनाव है और इस तनाव के बीच हम आपको बता दें कि आज संसद में रक्षा मंत्री की ओर से बयान दिया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है आज की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। महोबा से बड़ी खबर है, व्यापारी इंद्रकांत मौत मामले में एसआईटी का गठन किया गया। इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत हो गई थी। उससे पहले वीडियो जारी कर इंद्रकांत त्रिपाठी ने यह आरोप लगाए थे कि तत्कालीन एसपी ने उनको धमकी दी है कि अगर उनको 6 लाख रुपए की घूस नहीं दी गई
6 लाख रुपए की बंधी नहीं दी गई तो वे उसे मरवा देंगे। इतना ही नहीं, व्यापारी ने यह भी आरोप लगाए थे कि एसपी ने कहा कि इतने मुकदमे लगा दूंगा झूठे, और ये तमाम जब चीजें हुई उसके बाद व्यापारी को गोली लगा पाया गया, जिसके बाद सवाल सीधे तौर पर पुलिस पर उठे। बाद में व्यापारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर व्यापारी की मौत हो गई। अब इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमाकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। रमाकांत, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास? जी अहमद, मैं आपको बता दूं कि मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी ने एसआईटी का गठन किया है, जिसमें आईजी रेंज वाराणसी विजय सिंह मीणा, डीआईजी सलभ माथुर और एसपी अशोक कुमार त्रिपाठी इस क्रशर व्यापारी की हत्या और पूर्व एसपी द्वारा घूस मांगने की आरोपों की जांच 7 दिन के अंदर सौंपेंगे। लेकिन रमाकांत, अब चूंकि व्यापारी की मौत हो गई, मौत से पहले वीडियो सामने आया, उसमें साफ तौर पर कहा कि एसपी ने धमकी भी दी कि मेरे को 6 लाख रुपए की घूस दे वरना मैं तुझे मरवा भी दूंगा, इतने मुकदमे लगवा दूंगा, और उसके बाद व्यापारी की मौत हो जाना। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या तत्कालीन पुलिस अधीक्षक की गिरफ्तारी होगी? जी, कल एडीजी ने साफ कहा था कि अब ये 307 का मामला 302 में कन्वर्ट हो गया है और 302 के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 2 नामजद आरोपी व्यापारी ही हैं, उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया है। लेकिन जो व्यापारियों की सरेंडर की बात सामने आ रही है, उन पर किस तरह के आरोप हैं? व्यापारियों को भी साथ में सही अभियुक्त बनाया गया है। पूर्व एसपी मनीलाल पाटीदार और पूर्व थाना अध्यक्ष कबरई देवेंद्र शुक्ला और 2 क्रशर और विस्फोटक व्यापारी सुरेश सोनी और ब्रह्मदत्त तिवारी भी इस मामले में आरोपी बनाए गए थे। और आज सुबह दोनों ही व्यापारियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत, तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो सबसे बड़ी अपडेट यह है कि अब पुलिस के आला अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि इस मामले में धारा 302 के तहत हत्या करने का मुकदमा और उसी की धाराओं में आगे कार्रवाई होगी, जिससे कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि तत्कालीन एसपी जिस पर आरोप है हत्या के जुर्म में, उसे गिरफ्तार किया जाएगा और साथ ही साथ पूरा मुकदमा भी चलेगा। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान म्यूजियम का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली है। गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को छोड़कर राष्ट्र के प्रति गौरव बोध कराने वाले विषयों को बढ़ावा देने की जरूरत है। योगी ने कहा कि हमारे नायक मुगल नहीं हो सकते, शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं। आपको बता दें कि ताजमहल के पूर्वी गेट पर बन रहे मुगल म्यूजियम में मुगलिया वैभव के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी चीजें और दस्तावेज भी नजर आएंगे। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधा रुख करेंगे। संजय, अब आगरा का जो निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम है उसका नाम बदलने का ऐलान किया है सरकार की ओर से, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर आपके पास? बिल्कुल अहमद, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मुगल म्यूजियम जो निर्माणाधीन है बन रहा था उसका नाम बदलकर अब छत्रपति शिवाजी के नाम पर उसका नाम रखा जाएगा। कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक हुई विकास कार्यों और कोविड को लेकर, उसमें यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं मुगल हमारे नायक नहीं हो सकते, शिवाजी हमारे नायक हो सकते हैं, तो उसका नाम छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा जाए। क्योंकि जो मुगल म्यूजियम की जो शुरुआत की गई थी अखिलेश सरकार में, मुगल म्यूजियम कैफे ये सब शुरुआत अखिलेश सरकार में हुई थी, अब यहाँ निर्माणाधीन थे, तो उसका नाम बदलकर अब छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखने की बात कही गई है। बिल्कुल। लेकिन संजय, क्या इसके मायने राजनीतिक तौर पर निकाले जाएं या फिर कहीं न कहीं शिवाजी का संबंध इस जगह से रहा है,
और इस धरती से, आगरा की धरती से रहा, जिसके चलते ये नाम बदला गया है। कहने के पॉलिटिकलाइज भी इसको कह सकते हैं और जो शिवाजी का जुड़ाव है उसको भी कह सकते हैं। दोनों तरफ से देख सकते हैं कि जिस प्रकार से मुंबई में इस समय उठापटक चल रही है सरकार को लेकर, उसको लेकर भी एक इसको कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकलाइज भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से शिवाजी को सम्मान देने के लिए छत्रपति शिवाजी के नाम पर मुगल म्यूजियम का नाम रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं शिवाजी का जुड़ाव भी यहाँ से रहा है, उसको देखते हुए भी छत्रपति शिवाजी का नाम मुगल म्यूजियम हटाकर छत्रपति शिवाजी म्यूजियम रखा जाना है। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हमारे सहयोगी संजय बता रहे थे कि किस तरह से सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि जो मुगल म्यूजियम है वो अब छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम राज्य सरकार की ओर से बदला गया है। उधर बलिया में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का पुतला फूंका गया। मिडी चौराहे से लेकर एनसीसी तिराहे तक जर्जर सड़क को लेकर विरोध करते हुए प्रतीकात्मक पुतला फूंका गया। पिछले दिनों जर्जर हुई सड़क की वजह से एक फल विक्रेता की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत हुई थी। खराब सड़क के चलते लगातार आए दिन हादसे होते हैं, इससे लोग आक्रोशित है। परिवार वालों को 25 लाख का मुआवजा देने और विधवा पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग यहां पर कार्यकर्ता और आम लोग कर रहे थे। ये बलिया की तस्वीरें हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित हमारे साथ हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी? यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है, मंत्री आनंद स्वरूप का पुतला आखिर क्यों फूंका गया? उन लोगों की हेमंत जी आपको बता दें कि वो उन लोगों का मांग था कि जो फल विक्रेता था उसकी मौत हुई है, उसको 20 लाख रुपया और उसकी पत्नी को नौकरी देने की मांग करते हुए ये प्रदर्शन किया गया था। और यहाँ पे आए दिन दुर्घटना होती है, लेकिन आज तक इतने लंबे समय से रोड यहाँ का बाधित है, अभी तक बना नहीं। उसी को लेकर ही सवाल किए थे लोग और बेरोजगारी से लेकर तमाम चीजों को लेकर मुद्दा उठाया है मामले में। ये जो सड़क का मसला है, कब से आखिरकार लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम उनकी इलाके की सड़क बनवा दीजिए। वो अब पूरे बुरे हालात से गुजर रही है, खड्डे हो गए हैं, आए दिन इस तरह के हादसे यहाँ पर होते हैं। जी, यहाँ की जो रोड जिस रोड की मांग की जा रही है वो काफी हद तक खराब हो चुकी है और बनाने के लिए परमिशन भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक तो लंबे समय से बाधित है वो। लेकिन क्या ये माना जाए अमित के कहीं ना कहीं प्रशासन की संवेदनहीनता या ढिलाई इसमें जिम्मेदार है कि जब सेक्शन हो गई है उसके बावजूद भी सड़क का निर्माण का काम शुरू नहीं हो पाया है? जी, कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही है, जिसकी वजह से आज तक अभी तक जो रोड है अभी तक बना नहीं और जिसकी वजह से एक फल विक्रेता की मौत हुई। तमाम यहाँ पे घटनाएं होती हैं इस रोड पे, जिसके लेकर नगर विधायक भी हैं आनंद स्वरूप शुक्ला जी और मंत्री भी हैं, उसी को लेकर उनका पुतला फूंका गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जालसाजों ने चेक क्लोनिंग के फ्रॉड के जरिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैंक खाते से लाखों रुपए उड़ा लिए थे। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने राम मंदिर ट्रस्ट के खाते में 6 लाख रुपए वापस कर दिए हैं। बीते रविवार को ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को पत्र लिख करके रामलला के बैंक खाते से जालसाजी कर निकाली गई 6 लाख रुपए की राशि को वापस करने की मांग की थी। वहीं पैसे वापस आने के बाद तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ट्वीट कर बैंक प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही हम आपको बता दें कि अब बैंक खाते में 6 लाख रुपए वापस आ गए हैं। बैंक प्रबंधन की ओर से कोशिश की गई थी, जिसके बाद आभार प्रकट किया गया राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से। उधर प्रदेश में पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए फरार अपराधी नए नए पैंतरे आजमा रहे हैं। कभी गले में तख्ती टांग कर थाने में सरेंडर की तस्वीरें सामने आती है, तो कभी नाटकीय ढंग से कोर्ट में आत्मसमर्पण की खबरें भी सुर्खियां बनती हैं। ताजा मामला जालौन के उरई कोतवाली इलाके का है, जहां पर सोमवार को एनकाउंटर से बचने के लिए एक अपराधी नाले में कूद गया और शोर मचाकर भीड़ बटोर ली। भीड़ से नाले से निकालने की मिन्नतें करने लगा। ये मामला समझने के बाद लोगों ने पुलिस की मदद की और अपराधी को नाले से बाहर निकालकर पुलिस के हवाले किया। पकड़ा गया बदमाश लूट चोरी की गाड़ियों की खरीद फरोख्त करता है। पुलिस को उसके कई दिनों से तलाश थी। यह तस्वीरें आप देखिए
किस तरह से ये अपराधी यहाँ पर पुलिस के डर से नाले में कूद गया था, जिसे बाद में निकाला गया अंदर। अपराधी है नीचे, ऊपर पुलिस है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या है आखिर पूरा मामला, कैसे ये अपराधी नाले में कूद गया था, इसके बाद क्या कुछ अपडेट है? केवल जी बताना चाहेंगे कि ये अपराधी जो है काफी समय से चोरी की मोटरसाइकिलें और लूट की गई मोटरसाइकिल खरीद फरोख्त करता था और इसको काफी समय से पुलिस इसकी तलाश में थी। और जब पुलिस को सूचना मिली कि अपराधी जो है फला जगह पर है और अब जब उन्होंने दबिश दी तो ये अपराधी वहां से भागकर एक नाले में कूद गया। घंटों तक उस नाले में इधर से उधर भागता रहा और शोर मचाकर पूरा भीड़ इकट्ठा किया। जब ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए तो उसने अपने आप को जनता के सामने समर्पण किया और जनता ने जो है पुलिस के हवाले कर दिया। जब उससे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों किया, वो उसने जवाब दिया कि जो है इनकाउंटर के डर से हमने जो है शोर मचाकर भीड़ इकट्ठा की थी, क्योंकि प्रदेश में आए दिन इनकाउंटर हो रहे हैं। जी चलिए प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है। उत्तर प्रदेश के 2 बड़े अधिकारियों पर निलंबन की तलवार लटक गई है। 2 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से हालांकि खबर है, आईपीएस अजयपाल शर्मा के खिलाफ विजिलेंस की जांच पूरी हो गई। हिमांशु कुमार के खिलाफ भी विजिलेंस की जांच पूरी हो गई है। विजिलेंस की जांच में दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं कि किस तरह से अनियमितताएं करते थे, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे खाते थे, कई जगहों पर निवेश किया हुआ है, आय से ज्यादा संपत्ति के मामले खुलासे हुए हैं। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है। गोंडा के इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी गोंडा से, जहां पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच भिड़ंत का मामला। लापरवाही बरतने पर 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। सिपाही उदय राजभर, रमाशंकर, कुंजधन और राहुल को सस्पेंड किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या कुछ जानकारी? हेमंत जी, दर्शकों को बता दें कि ये गोंडा जिले में नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के कटहा माफी घोसियाना मोहल्ले में पुलिस व ग्रामीणों के बीच झड़प हुआ था, जिसमें 4 पुलिसकर्मी जो लापरवाही करने वाले हैं, सिपाही उदय राजभर, रमाशंकर, कुंजधन और राहुल को पुलिस अधीक्षक ने सस्पेंड कर दिया है। और इसमें हम आपको बता दें कि ये पुलिसकर्मी वहां पर जुआ खेलने की शिकायत पर गए थे छापेमारी करने के दौरान। उस दौरान ग्रामीणों व पुलिस के बीच झड़प हुआ था। बिल्कुल अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच हम एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। अनुराग के पास फिर से वापस लौटे, उससे पहले इस वक्त की एक और अहम जानकारी है। गोंडा से आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत का मामला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक सहायता के निर्देश दिए। अनुराग हमारे साथ लगातार मौजूद। अनुराग, मृतक के परिवारों को आर्थिक सहायता के निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री की ओर से। जी, दर्शकों को हम बता दें कि गोंडा में कल देर शाम आकाशीय बिजली गिरी थी, जिसमें 2 किसानों की मौत हो गई थी। मौत ये धानेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई थी। हनुमंता भारी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत हुई थी। इस मामले में विधायक की पहल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक आश्रित परिवारों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद करने की घोषणा की है। इसको विधायक ने ट्विटर और उस पर सार्वजनिक। बिल्कुल अनुराग, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।